करून पुढच्या मला योजना आखायची रूपरेषा आखायची म्हणून मला इनपुट्स पाहिजे आणि म्हणून मी या सगळ्यांना निमंत्रित केलं। बरीच लोक स्वतः त्या माझ्या बैठकीला आले, व्यक्तिशः इथं आले। त्या ठिकाणी काही लोक त्या ठिकाणी माझ्या झूमवर सुद्धा मला जॉईन झाले। हरिभाऊ बागडे साहेब सुद्धा जॉईन झाले, राजू शेट्टी साहेब सुद्धा जॉईन झाले त्या ठिकाणी मला। आणि आज सगळ्यांनी आपापले इनपुट दिले। काही लोकांनी सांगितलं 5 रुपये अनुदान द्या, काही लोकांनी सांगितलं 10 रुपये अनुदान द्या, काही लोकांनी सांगितलं की एक्सपोर्ट जी करायची आहे पावडर त्याला अनुदान द्या, काही लोकांनी सांगितलं त्या ठिकाणी थेट शेतकऱ्याच्या दूध उत्पादकाच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजे। प्रत्येकानं आपापले वेगवेगळे विचार त्या ठिकाणी मांडलेले आहेत। हे सगळे विचार कन्सोलेट करून आपण राज्य शासन त्या ठिकाणी एक चांगली योजना आखणार आहे आणि केंद्रबिंदू आमचा दूध उत्पादक आहे। मी आपल्याला एवढंच सांगतो की योजना पहिल्याप्रमाणे ही बैठक आंदोलन झालं म्हणून बैठक करत नाही आपण। ही बैठक मी अगोदरच कॉल केली होती। याचा मागचा मूळ उद्देश एवढाच आहे आणि पार्श्वभूमी ही आहे की ही सगळी जी परिस्थिती निर्माण झाली कोरोनावर झालेली आहे। कोरोना किती वेळ चालेल, तो पुढे कसा रूप घेईल, अजून त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्या प्रकारचे कुठले अडचणी येतील याचं जागतिक स्तरावर कोणावर उत्तर नाही। जगामध्ये त्या ठिकाणी आहे। ही मागच्या सरकारनं असं केलं, मागच्या तसं झालं होतं आणि त्याला अनुसरून त्याला जोडून ह्यावेळेचा निर्णय आणि योजना होणार नाही। कारण मागच्या वेळेस संकट किती काळ राहील, पुढचं त्या ठिकाणी कसं राहील आज त्यावेळेस त्याला माहित होतं, पण आज कोरोनामध्ये कोणालाच कळत नाही। साधारणतः घरच्या बाजूच्या माणसाला केव्हा कोरोना हेच लक्षात येऊन राहिलं आपल्याला, ते ही कोरोनाचा इफेक्ट किती दिवस राहील याचा नाही। पण अशाही परिस्थितीमध्ये माझा हा ग्रामीण भागातला कष्टकरी दूध उत्पादक आहे, त्याला आधार मिळाला पाहिजे, त्याला जगता आलं पाहिजे। सोबतच त्याच्याजवळ ते जनावर जे आहे, जी गाय आहे त्याची, त्या गायीला त्या ठिकाणी चारा मिळाला पाहिजे, ती सुद्धा व्यवस्थित राहिली पाहिजे। ही त्या ठिकाणी आमची भूमिका आहे। महाविकास आघाडीचं सरकार याला अनुसरून लवकरच त्या ठिकाणी आपली याच्या अगोदर जसं आम्ही भुकटीचा निर्णय घेऊन योजना आली तशी एक मोठी योजना घेऊन लवकर येईल आणि दूध उत्पादकाला मदत करण्याची आपलं कर्तव्य पार पडेल एवढं त्या ठिकाणी आपलं सांगतो। गेल्या सरकारच्या काळात 5 रुपये अनुदान जी फरक आहे तो देण्याचा निर्णय झाला, पण तो देखील अंमलबजावणी झाली। मागच्या सरकारमध्ये 5 रुपयाचा अनुदानाचा निर्णय झाला, मागच्या सरकारमध्ये 3 रुपयाचा अनुदानाचा विषय झाला, मागच्या सरकारमध्ये भुकटी त्या ठिकाणी तुम्ही एक्सपोर्ट करा त्याचा निर्णय झाला आणि त्याचे पैसे अजूनपर्यंत त्या ठिकाणी बरेच लोकांना मिळाले नाही, त्याचा कटू अनुभव आलेला आहे। मागच्या सरकारमध्ये काही लोकांना अनुदान मिळालं पण त्यांनी तो दूध उत्पादकापर्यंत दिलं नाही, हाही त्या ठिकाणी कंप्लेंट्स आमच्या माझी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि हे पुढे होऊ नये कारण हे महाविकास आघाडीचं सरकार जे आहे याचा केंद्रबिंदू ग्रामीण भागातला कष्टकरी आहे आणि त्याला अनुसरून आम्ही ही योजना आणणार आहे। ग्रामीण भागामध्ये 17-18 रुपये लिटरने दूध खरेदी केलं जातं आणि शहरात मात्र 60 रुपये लिटरने विक्री जातात, त्या संदर्भात काही सदस्यांनी मत व्यक्त केलं का? नक्कीच काही लोकांनी याच्यामध्ये मत व्यक्त केलं की शहरामधला जो दुधाचा विक्रीचा रेट आहे तो कमी झाला नाही, तो तेवढाच आहे, पण ग्रामीण भागामध्ये दूध खरेदीचा रेट याच्यामध्ये फरक पडलेला आहे। अशा प्रकारची सुद्धा आपल्याला माहिती आलेली आहे। शासन म्हणून याच्या संबंधी सुद्धा गंभीर विचार राजू शेट्टी आता कोल्हापूरला भेटतायत की मंत्री महोदयांना किती अधिकार आहे माहिती नाही, पण तुम्ही पुढे कॅबिनेटला हा निर्णय कळवणार? आता असं आहे की राजू शेट्टी साहेबाबद्दल मला काही जास्त बोलता येणार, मी बोललो सुद्धा नाही पाहिजे, पण राज्याच्या धोरणाचा निर्णय हा नेहमी कॅबिनेटमध्येच होतो। राज्याचा धोरणाचा निर्णय हा मंत्री स्तरावर होत नाही, ही त्या ठिकाणी प्रचलित आणि असलेली तशी पद्धतच आहे आणि तशा प्रकारचा नियम सुद्धा आहे। नाही, पण राज्यातील सगळे शेतकरी या बैठकीकडे लक्ष लागून होतं सगळ्या शेतकऱ्यांचं की या बैठकीतून आपल्याला काय मिळेल, काय त्यांना आश्वासित करता तुम्ही, काय दिलं तुम्ही शेतकऱ्यांना? मी ग्रामीण भागातला दूध उत्पादक शेतकऱ्याला एवढंच सांगतो की तुमच्या आर्थिक परिस्थितीला धक्का लागणार नाही। तुमची आर्थिक परिस्थिती सदृढ ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे राज्य शासन नक्कीच त्या ठिकाणी लवकरच योजना घेऊन येईल। ज्यावेळेस या राज्य शासनाने एप्रिल महिन्यामध्ये दूध भुकटी करण्याचा जो योजना आणि निर्णय घेतला होता त्यावेळेस या राज्यामध्ये कुठले आंदोलन नव्हतं, त्यावेळेस राज्यामध्ये कोणी मागणी केली नव्हती, त्यावेळेस राज्यामध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षांनी तशा प्रकारचा विचारही मांडला नव्हता। पण हे सरकार त्या ठिकाणी ग्रामीण भागातल्या कष्टकरी लोकांसोबत कटिबद्ध आहे आणि ती कटिबद्ध लक्षात घेता आम्ही ती योजना सुमोटो स्वतःहून राज्य शासन तयार करून त्या ठिकाणी आणली होती आणि राबवली। केंद्राला कळवणार आहे का की आम्ही एवढी दूध भुकटी जी आहे ती आमची शिल्लक आहे, तुम्ही घ्या म्हणून? केंद्राला ह्या दूध भुकटीच्या प्रकल्पामध्ये 50% भागीदारी करावी अशा प्रकारचं विनंतीचं पत्र मी स्वतः व्यक्तिशः दिलं।
मी स्वतः गिरिराज सिंग साहेबाला पत्र लिहिलं, त्यांच्याशी फोनवर बोललोय, त्यांना स्वतः दिल्लीला जाऊन भेटलोय आणि त्याला विनंती केली. मी स्वतः या संबंधीचं एक पत्र नितीन गडकरी जे सन्मान्य मंत्री आहे केंद्रातले नागपूरला, त्यांच्या घरी जाऊन त्याला भेटलो, त्यांना पत्र दिलं, त्यांना विनंती केली. राज्याचे मागच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळामध्ये असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मी स्वतः बोललो, त्यांनाही पत्र दिलं आणि त्यांना सांगितलं की ही बाजू, ही परिस्थिती कोरोनाची आहे. या कोरोनाच्या परिस्थितीत राज्य असो की केंद्र असो, सगळ्यांनी मिळून कष्टकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे आणि म्हणून आपण आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाला पत्र लिहा अशा प्रकारची विनंती त्यांना केली. त्यांनाही पत्र दिलं. पण मार्च महिन्यामध्ये, एप्रिल महिन्यामध्ये लिहिलेल्या पत्राचं अजूनही काही मला उत्तर आलं नाही तिघांकडनं. तुम्ही सांगताय की लवकरच योजना येईल, पण ही योजना कधी आणणार तुम्ही? कारण लवकरच आणीन मी आज हे सगळे इनपुट्स घेतलेले आहे. मी माझ्या डिपार्टमेंट्सकडनं त्याची माहिती बोलेल आणि राज्याच्या सन्मान्य मुख्यमंत्री, सन्मान्य उपमुख्यमंत्री आणि आमचे नेते काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात साहेब तिघांसोबत चर्चा करून मंत्रिमंडळामध्ये तशी योजना नक्की आणेल. सुनील, आज एक मीटिंग हुई किसान आज एक मीटिंग हुई है किसान नेताओं के साथ, क्या मांग उन्होंने रखी है और सरकार उस पर कितना गंभीर है? पहले आप ये समझ लीजिए, ये मीटिंग मैंने खुद होके बुलाई है. 16 जुलाई को मैंने अपने डिपार्टमेंट को वैसा प्रकार का आदेश लगाया कि मेरे को किसान के जो प्रतिनिधि है, जो दूध के मामले में छोटी छोटी संगठना है, उनको बुलाया जाए, उनसे बात किया जाए, उनसे समझ लिया जाए. क्योंकि ये कोरोना के तहत दूध का रेट्स के बारे में बहुत बड़ी तकलीफ वाली मामला हो गया था, क्योंकि मार्केटिंग रुक गया था. हमने अप्रैल महीने में एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम लाई, जो स्कीम के तहत हमने सरप्लस दूध जमा किया और उसका हमने पाउडर बनाया. ये करने के पीछे मंशा इतनी थी कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बना रहे. मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बनने के कारण रेट वहां पे स्टेबल रहे, इस पर हमें धारणा थी. पर एक कोरोना के तहत और उसको ज्यादा कुछ करना जरूरी है, ऐसा मानने वाले में से मैं हूं. इसलिए मैंने खुद होके ये मीटिंग बुलाई आज की. ये मीटिंग कोई आंदोलन होने वाला इसलिए मीटिंग नहीं बुलाई थी. ये मीटिंग मैंने बुलाई थी उनसे जानकारी लेना था मेरे को, क्योंकि मैंने अब यदि योजना और अच्छी बनानी है और यदि लोगों को राहत देना है, ये कोरोना कितने दिन चलेगा मालूम नहीं, पर फुल फ्लेज योजना बनाना है, तो इसके और मैंने क्या इनपुट्स मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई. जो मीटिंग में शामिल हुए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं. इस मीटिंग में सारे लोग यहाँ पे आए, कुछ यहाँ पे बम्बई आए, कुछ लोग मेरे से जूम पे मैंने बात की और सबने अलग अलग विचार रखे. पर मैं सबका धन्यवाद इसलिए मानता हूं कि हर एक आदमी ने बात करते हुए एक ही बात बोला कि जो मिल्क प्रोड्यूसर है, जो गांव खेड़े का मत्याटिका, जो हमारा गांव खेड़े का मिल्क प्रोड्यूसर है, उसके बारे में आप बात करो, उसके बारे में सोचो. कुछ किसी ने बताया कि 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दो, किसी ने बोला 10 रुपए अनुदान लीटर दो, किसी ने बोला कि जो मिल्क पाउडर है उसको एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दो, किसी ने बोल दिया उसको कि डायरेक्ट उसके खाते में डालो. कभी किसी ने बताया कि ये जो दूध के सेलिंग रेट है बड़े शहरों मेट्रोपोलिटन सिटीज में, जो दूध के सेलिंग उसके ऊपर कंट्रोल लाओ. हर एक ने अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से वहां रखी है. सारी इनपुट्स मैंने लिया है. मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूं और अब मैं इसको जाके कंसोलिडेट करके राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य उप मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस के नेता बाळासाहेब थोरात, तीनों से मैं बात करता हूं और एक स्कीम बनाता हूं और कैबिनेट में जाके मंजूर करके इन दूध उत्पादकों को राहत देने की जरूर अपना कर्तव्य का भाग इस शासन में मैं निभाऊंगा. लेकिन बीजेपी से जुड़े तमाम सारे दूसरे संगठन या बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक पीछे नहीं होगा जब तक कि सही तरीके से अनुदान को लेकर जीआर वापस नहीं आ जाता सरकार की तरफ से. मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को यही बोलूंगा कि पहले बार जब हमने लॉकडाउन हुआ और अप्रैल महीने में जो स्कीम लाई गवर्नमेंट ने, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी मांग की नहीं थी. कोई भी तरह से कोई आंदोलन नहीं हुआ था.
कोई भी मिल्क प्रोड्यूसर ने हमें वैसा प्रकार का निवेदन नहीं दिया था, पर सरकार करके हम समझ रहे थे कि आने वाली चीज कैसी होंगी, आने वाली क्या परिस्थिति निर्माण होंगी। इसलिए सरकार ने उन गरीब, उन जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसको ध्यान में रखते हुए, राज्य का लाइफ स्टॉक का भी ध्यान रखते हुए सरकार ने सुमोटो करके स्कीम लाई। तब किसी ने आंदोलन नहीं किया, हमने खुद होके लाई। तब ये स्कीम में सेंट्रल, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासन है, बीजेपी के नेताओं को भी मैंने खुद बात किया, उनको मैंने खुद चिट्ठी दी। ये सब मैंने किया। अप्रैल में मैंने गिरिराज सिंह साहब से बात की, जो केंद्रीय मंत्री है, उनको दिल्ली जाके भेंट किया, उनको वहां से भी निवेदन किया कि क्या राज्य केंद्र ने इसके ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहिए। नागपुर में नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, उनको भी घर पे मिलने गया, उनको भी चिट्ठी दी, उनको भी बोला कि सेंट्रल और स्टेट की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोरोना का मामला है, ये कोई अलग स्टेट का मामला नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर वहां से कुछ अरे, और देवेंद्र फडणवीस जो आज यहाँ के विरोधी पक्ष नेता करके, उनको भी मैंने बात की, उनको भी चिट्ठी दी, उनको भी बोला कि आप उसमें हमारे साथ, इसमें केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, आप हमारे इसके कुछ ना कुछ राज, पर उनके तरफ से कुछ जवाब नहीं। मेरा तो आज भी ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस जी को कि आपने आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप आंदोलन कर रहे हैं, दूध सड़कों पे फेंकने के लिए आप लोगों को मना करना चाहिए, क्योंकि सड़क पे दूध फेंकने से उससे अच्छा गरीबों को यदि बांटा तो कम से कम कोरोना में उनको इम्यूनिटी पावर तो भी उनका बढ़ेगा। ऐसा करो मत सड़क पे। इससे अच्छा आप एक डेपुटेशन लेके चलो मेरे को देश के प्रधानमंत्री के पास, मैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जाने को तैयार हूं, क्योंकि हमको वो छोटा आदमी को बचाना है, उस छोटे आदमी को बचाना है, उसके गाय को बचाना है। इसलिए उन्होंने एक डेपुटेशन वहां केंद्र में लेके वहां से राहत दिलाना चाहिए, ऐसा मैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। सर, इन शॉर्ट आज की मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, कैबिनेट इसका डिसीजन लेगी। ऐसे में फिलहाल आज दूसरा दिन था आंदोलन का, कल भी आंदोलन होगा। ऐसे आंदोलन अगर दिन ब दिन चलते रहेगा तो कैसे इसको सरकार टैकल करेगी? मैं आपको एक ही बात बता दूं कि आज की मीटिंग डिसीजन लेने के लिए नहीं थी। आज की मीटिंग जो बुलाई गई थी वो 16 जुलाई को मैंने खुद होके अपने डिपार्टमेंट से सबको न्योता भेजा था, और इसलिए भेजा था कि मेरे को ये स्कीम में और सुधार करना है, मेरे को इनपुट चाहिए थी। आप ये समझ रहे हो कि मैंने आंदोलन करने के बाद मीटिंग बुलाई, तो नहीं, मैंने ये मीटिंग 16 जुलाई को बुला था ताकि मेरी जो योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, इसको और कैसा आगे बढ़ाया जाए, इसमें और कैसा सुधार लाया जाए, इसके लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई थी। उनकी इनपुट्स में लिया है, मैं इनपुट के तहत अपने डिपार्टमेंट से वर्कआउट करूंगा और बहुत जल्दी से राज्य शासन की तरफ से योजना जाहिर करूंगा। क्या योजना, मतलब किस तरह की योजना होगी? मैं फिर बताऊंगा आपको कि मैंने आज सबने मेरे को इनपुट दी। योजना ये है कि जो वहां पे मिल्क प्रोड्यूसर है, गांव खेड़ों में बचा, वो मिल्क प्रोड्यूसर की माली हालत और उसका जो वहां पे गाय है, उसको गाय का भी ख्याल रखते हो, ऐसी योजना जरूर आएंगी। तो अभी जो किसान मांग रहे, चाहे 5 रुपए या 10 रुपए हो, अंदाजन कितना खर्चा आएगा सरकार पे? क्या कितना बोझ हो गया? आपकी जो योजना रही उसमें कितना खर्चा आएगा? अगर 10 रुपए अनुदान, मैं फिर बोल रहा हूं भाई साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आज सालों से इनपुट्स लिया है, मेरा डिपार्टमेंट उसको पूरा वर्कआउट करके मेरे को ब्यौरा देगा, तभी मैं आपसे बोल पाऊंगा। क्योंकि मैं आपसे यदि आपके आगे बात करता तो मैं इस राज्य का, उस विभाग का मंत्री का नाते से मुझे फैक्ट्स एंड फिगर पे ही बात करना पड़ेगा, मेरे को हवाबाजी करना शोभा नहीं देगा। सेंटर की आपने बात की है, क्या मदद आप एक्सपेक्ट करते हैं सेंटर से इस पूरे मामले में? क्योंकि सेंट्रल से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल ने एक्सपोर्ट्स की जो हमारी है, सेंट्रल ने जो एक्सपोर्ट हमको जो करना है दूध पाउडर, उसके लिए करना चाहिए। और सेंट्रल ने इस पूरे देश में सरप्लस मिल्क पाउडर यहाँ पे है हमारे पास, वो कहाँ बेचना, कैसा बेचना हमें पता नहीं लग रहा। उसके बावजूद सेंट्रल ने न्यूजीलैंड से 10,000 मीट्रिक टन जो उन्होंने मिल्क पाउडर इंपोर्ट किया है, उसको इमीडिएट रोक लगाना चाहिए, उसको वापस भेजना चाहिए और हमारे यहाँ का मिल्क पाउडर दूसरे देशों में बेचना चाहिए। हमारे यहाँ पे सरप्लस मिल्क पाउडर होने के बाद केंद्र ने जो 10,000 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर बुलाया क्यों, ये हमारे समाज ने समझने के परे है कि मान उस बारे में, क्योंकि मिल्क पाउडर बुलाया और यहाँ पे रेट गिरेंगे और नुकसान होगा। तो हमने वहां से बाहर से चीज हमारा नुकसान करने बुलाया कि हमारा फायदा करने बुलाया, ये समझने के मेरे परे है। क्राइसिस इसी वजह से आ रही है क्या? सेंटर की जो बीएससी का डिसीजन, उसकी वजह से क्या स्टेट के भीतर मिल्क पाउडर को लेकर क्राइसिस आने वाली है क्या, दाम को लेकर? कुछ हद तक है, कुछ हद तक वो बाहर का पाउडर आएगा तो यहाँ के पाउडर के रेट्स गिरेंगे, उससे क्राइसिस और बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ का जो एक्सेस, हमारे जो मिल्क पाउडर है, उसको यदि हमने
वो हमने एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद करना चाहिए। दूसरी एक अहम चीज मैं बता देना चाहूंगा आपको कि मिल्क प्रोडक्ट्स का भी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मिल्क प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग जब होंगी तभी मिल्क का डिमांड बढ़ेगा। और एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, उसके बारे में मैंने चिट्ठियां लिखी है, उसके बारे में चिट्ठी में किर्रा सिंह साहब को चिट्ठी लिखा है कि ये जो बटर है, मिल्क से बनने वाला जो बटर है, उसका मार्केट बढ़ना चाहिए। पर दुर्भाग्य से केंद्र शासन ने बटर बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का बटर बनाने का उन्होंने उनको परमिशन दे चुकी है। अब क्या होता है कि मार्केट में दो बटर मिलते हैं, एक मिल्क से बना हुआ बटर और दूसरा वेजिटेबल से बना हुआ बटर। वेजिटेबल का बटर की जो कॉस्ट है वो 150 रुपए के ऊपर जाती नहीं है, और मिल्क से बना हुआ बटर इसकी कॉस्ट ये 250 रुपए के नीचे आती नहीं है। प्रोटीन्स की वैल्यू आप कर लोगे तो मिल्क में बना हुआ बटर, इसकी में प्रोटीन ज्यादा है, जो आज कोरोना के लिए बहुत जरूरी है, कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक केंद्र शासन इसके तहत जाके इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं करती, तब तक मिल्क की प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग बढ़ेंगे नहीं। बाकी देशों में मिल्क से बना हुआ बटर और वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ बटर, इसके कलर अलग अलग है, वहां पे उन्हें डिफरेंशिएट किया है। इस प्रकार का कदम इस देश में उठाना जरूरी है, वैसा प्रकार का निर्णय उसने का, ऐसा मैंने निवेदन केंद्र शासन को दिया है। पैंडेमिक में जो है वो मिल्क प्रोडक्ट कम हम कहें कि कम पैमाने पे जो है उनकी खरीदारी हुई थी, क्योंकि बहुत से डेयरी हो या फिर स्वीट्स बनाने वाले शॉप हो वो बंद थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है, तो आगे क्या रणनीति होगी, कैसे आप देख रहे हैं इसको? मैं देख रहा हूं इसको कि मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा होना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के नए प्रोडक्ट्स बना के लोगों तक होम डिलीवरी ज्यादा देना चाहिए। इसके लिए इस महाराष्ट्र में हमारी जो 2 कंपनीज है, महाराष्ट्र ऑर्गेनिक महाराष्ट्र की, जो एक महानंदन दूसरा आर्य, इनको मैं काम पे लगाने मेरी उसमें मैं जरूर उसमें कोशिश करूंगा, उनको एक टारगेटेड प्रोग्राम दूंगा। और महाराष्ट्र में भी जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको और ज्यादा पैमाने पे प्रोडक्ट्स बना के होम डिलीवरी के लिए मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और उनके लिए भी योजना लाऊंगा।